एक आदमी सामने रखी खाल को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने धीरे से उसे छुआ और उस पर से एक बाल निकाल लिया। उसने पूरे विश्वास के साथ राजा से कहा कि यह एक सुवर्णी की खाल है, क्योंकि अगर जवाब सही होता तो राजा तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे कर देता। लेकिन आदमी की बात खत्म होते ही राजा ने कह दिया कि जवाब गलत है। यह सुनते ही राजकुमारी ने चैन की सांस ली। दूसरे नंबर पर एक विद्वान आया। राजा उससे काफी प्रभावित हुआ, लेकिन राजकुमारी को वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसका जवाब भी गलत। यह विद्वान पिछले व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा जानकार था। उसने आवर्धक शीशा निकालकर खाल को ध्यान से देखा। ये देखकर राजकुमारी को फिर से राहत मिली। तीसरे नंबर पर पड़ोसी देश का एक राजकुमार आया। उसकी रौबदार शख्सियत को देख राजकुमारी उसकी ओर खिंच गई। ये साफ था कि यही उसका मनपसंद था। राजकुमार ने ध्यान से खाल को देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जवाब दे दिया। राजकुमारी तुरंत अपने पिता की ओर देखने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राजा ने एक बार फिर कह दिया गलत जवाब। राजकुमारी का दिल टूट गया। लेकिन तभी एक डरावना धुंधला साया सामने आया। एक भयानक दिखने वाला जंगली आदमी पहरेदारों को धक्का देता हुआ अंदर आ गया। नहीं नहीं, हर किसी को जवाब देने का अधिकार है। वह जंगली आदमी जो लंबे समय से जंगलों में रह रहा था, खाल के पास गया और सिर्फ अपनी नाक से सूंघ कर ही जवाब दे दिया। राजा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। राजकुमारी को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। राजा की भाव भंगिमा ही सब कुछ कह रही थी। वह डरकर बाहर की ओर भागी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि पूरे राज्य की दुलारी राजकुमारी को इस गंदे जंगली आदमी के हाथों सौंपा जाएगा। राजा ने जैसे ही बेटी को भागते देखा, वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इसका जवाब दे पाएगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई इसका जवाब दे पाएगा। माफ करना, असल में राजा ने यह स्वयंवर इसलिए रखा था क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी सही जवाब नहीं दे सकेगा। लेकिन अब जब दे दिया गया तो वह इसे ऊपर वाले की मर्जी मान बैठा। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश और उसे वह कहानी सुनाई जो कुछ साल पहले हुई। राजकुमारी की बालिग होने की तैयारी चल रही थी। तभी राजा को अपने हाथ पर एक अजीब चीज दिखी, एक पिस्सू। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसके प्रहार से बच निकलता। राजा को इसमें मजा आने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया तो पिस्सू आज्ञाकारी तरीके से उस पर कूद गया। फिर उसने दूसरा हाथ बढ़ाया, वही नतीजा। अब राजा को बेटी के समारोह में दिलचस्पी नहीं रह गई। वह कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में लौट और वहीं उस पिस्सू के साथ खेलने लगा। राजा ने अपनी उंगली में सुई चुभोई और अपने खून से पिस्सू को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह राज्य के कामकाज में रुचि खो बैठा। हर वक्त वो अपने पालतू पिस्सू के साथ कमरे में रहता। कुछ साल बीते और उसने देखा कि पिस्सू अब बहुत ताकतवर हो गया है। वह आसानी से एक लोहे की बनी तिपहिया गाड़ी खींच सकता था। राजा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब यह पिस्सू उसे पूरी दुनिया घुमा सकता है। 3 साल यूं ही बीत गए। एक दिन राजा को अपने कमरे में अचानक बुलाया गया। रक्षक दरवाजा पीट रहे थे। जब वह कमरे तक पहुंचा तो राजा ने उसे अंदर खींच लिया और पिस्सू को बचाने की गुहार लगाने लगा। पर सामने खड़े अजीब प्राणी को देखकर वैद्य भी डर गया। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। जैसे ही वह जांच शुरू करने वाला था, पिस्सू ने दम तोड़ दिया। राजा का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना प्यारा साथी सिर्फ 3 साल ही जी पाया। प्यार के कारण राजा ने खुद उसके शरीर की खाल उतारी और एक ऐलान कर दिया, जो भी बता पाएगा कि यह किसकी खाल है, उसे वह अपनी बेटी का हाथ देगा। किसान, विद्वान, कोई नहीं बता सका। लेकिन ठीक जब स्वयंवर खत्म होने ही वाला था, एक जंगली आदमी आया और केवल सूंघ कर सही जवाब। राजा ने अपना वादा निभाया। राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसकी शादी उस जंगली आदमी से कर दी। राजकुमारी उसे लेकर उसके गुफानुमा घर चली गई, पर मन ही मन वह हर वक्त वहां से भागने का सोचती रही। एक दिन जब वो कपड़े समेट रही थी तो उसने बाहर अजीब आवाज सुनी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने सामने एक महिला को देखा। राजकुमारी ने उससे गुहार लगाई। वो वही राजकुमारी है जिसकी शादी जबरन कर दी गई। महिला ने कहा, कल मेरा बेटा आएगा, वह तुम्हें बचा लेगा। राजकुमारी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले दिन सचमुच एक सुंदर युवक उसे लेने आ गया। युवक ने उसे अपने कंधे पर उठाया और रस्सी के सहारे उसे पार ले जाने लगा। लेकिन तभी गुफा के अंदर के जंगली को कुछ शक हुआ। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को ले जाते देखा, वह रस्सी पकड़कर तेजी से पीछे दौड़ पड़ा। आखिरी पल में युवक राजकुमारी को लेकर वापस चट्टान के उस पार पहुंच गया। फिर उसने चाकू निकाला और रस्सी काटने लगा। अंततः रस्सी कट गई और जंगली आदमी नीचे खाई में गिर गया। राजकुमारी की जान बच गई, लेकिन वह वापस महल नहीं गई। वह उस परिवार की गाड़ी में बैठ गई और उसी युवक से शादी करने का निश्चय किया। वे सभी मिलकर खुशी खुशी लौट रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि खतरा अभी टला नहीं। अगले ही पल जंगली आदमी ने गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और हमला कर दिया। राजकुमारी और वह माँ बेटा किसी तरह कूदकर भागे। वे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए, पर जंगली आदमी गंध से उनका पीछा करता रहा। युवक ने हिम्मत कर शराब और उसका सामना किया, लेकिन जंगली बहुत ताकतवर था। उसने युवक का गला दबा दिया। माँ बचाने आई तो वह भी मारी गई। राजकुमारी डर के मारे भागी, लेकिन जंगली उसे भी पकड़ ही लिया। तब राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए धीरे से हाथ उसके